CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में नॉन नॉमिनेटेड काउंसलरों के चयन को लेकर सभी की माथापच्ची चल रही है। शहर के सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने पहले ही नॉमिनेटेड काउंसलरों की जरूरत पर सवाल खड़ा किया था और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को सलाह भी दी थी। अब CNE न्यूज चैनल पर दो पत्रकारों ने भी नॉमिनेटेड काउंसलरों के चयन पर सवाल खड़ा करते हुए प्रशासन को सलाह दी है। इसे जरूर देखें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल भी दबाएं ताकि आपको समय रहते सेकेंड भर में न्यूज अपडेट मिल सके। नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर की इस शहर को ज़रूरत है, यही मुद्दा है और इसी पे हम संजीव शर्मा जी से बात करेंगे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, इस शहर को नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर की ज़रूरत है? देखिए, प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि नॉमिनेटेड काउंसलर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनको ना तो कोई क्षेत्र दिया जाता है और वो सिर्फ अपने आते हैं, उस मीटिंग में बैठते हैं और चले जाते हैं। उनका सिर्फ दुरुपयोग ही होता है। जब कभी मेयर का चुनाव होता है तब हॉर्स ट्रेडिंग का मौका भी आ जाता है और अपना मेयर बनवाने के लिए पार्टियां जो है उनसे बातचीत करती हैं और ये एक सरासर जनादेश का भी उल्लंघन है। मैं इसे ये मानता हूँ। जनादेश का उल्लंघन आप कह रहे हैं, वो किस तरह से है ये उल्लंघन? जब किसी पार्टी को बहुत मिलता है और दूसरी पार्टी जो विरोधी इसको कम मिलते हैं, पार्षद आते हैं उनके, तो जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो इन पार्टी वालों से अपना जो है हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। पैसे वैसे का मामला कई बार शुरू होता है ताकि उनको वो वोट दे सकें और अपना मेयर बनवा सकें। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो नॉमिनेटेड काउंसलर है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई जाति के आधार पे आते हैं, कोई तकनीक के हिसाब से आते हैं, कोई IAS ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके होते हैं वो आते हैं, जिसकी ज़रूरत इस शहर को अब तक नहीं है। इन पार्षदों पे सिर्फ नगर निगम का पैसा तो खर्च हुआ है, करोड़ों में खर्च हुआ है जब से नगर निगम बना है तब से लेकर अब तक। इस शहर को कोई लाभ नहीं मिला इन नॉमिनेटेड काउंसलरों का। आप कहां तक सहमत होंगे इससे? देखिए, ऐसा है कि जब इनको कोई क्षेत्र ही नहीं मिलता तो ये कहीं काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो और वैसे इनको जो रेम्यूनरेशन है वो मिलता रहता है और अपना नगर निगम का जो पैसा है वो वैसे ही बर्बाद होता रहता है। और दूसरी ये जो दुरुपयोग होता है वो एक अलग है। वैसे ही नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद ही ख़राब है। ऐसी परिस्थिति में इस नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर को बनाकर उस पर एक और आर्थिक बोझ डालना, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई सालों से नॉमिनेटेड काउंसलर कई सब कमेटियों में भी रखे गए। मेयर चुनाव में इनका किस तरह से दुरुपयोग हुआ है आपने देखा ही होगा कि केंद्रीय मंत्री तक इन पार्षदों को मनाने के लिए आते हैं और फिर कोई मेयर बनता है इनके वोट से। इसी वजह से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सतिंदर सिंह ने इस मसले को कोर्ट में लेकर के गए थे और वहाँ से इनकी वोटिंग राइट ख़त्म हुई, जिसका मुख्य कारण जो आपने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग, ये मुख्य कारण है कि इनको नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग राइट क्यों। अब सवाल उठता है कि जब वोटिंग राइट नहीं है, इनका अभी तक कोई उपयोग हुआ ही नहीं, शहर पर बोझ है एक तरह से, इस बोझ को क्यों ना इस बार ख़त्म किया जाए? आप सहमत होंगे इससे? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ कि नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है तो एक दो काउंसलर बना दें ताकि उनके ऊपर चेक भी रहे भी ये कोई काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ। और दूसरी बात ये है, एक और वोट है, वो है स्थानीय सांसद का। वो स्थानीय सांसद का भी वोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब वो अपना सांसद जो है दिल्ली बैठ के वो उधर काम कर रहे हैं, इधर नगर निगम में तो उसका कोई काम ही नहीं होता है। बिल्कुल, ये आपने संजीव शर्मा जी बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि सांसद को भी वोटिंग राइट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है। आखिर सांसद को वोटिंग की ज़रूरत क्यों होती है यहाँ पे?
इस बार आपने देखा कि सांसद को आना पड़ा, कहाँ अपना इलाज करवा रही थी और इस बार उनको आना पड़ा नगर निगम चुनाव में नहीं, मेयर चुनाव में आना पड़ा, उनको आना पड़ा। तो इसलिए उनका तो जाना ही चाहिए। जो आपने कहा कि 2 बना देने चाहिए, 2 नॉमिनेटेड काउंसलर वो हों जिनको टेक्निकली, जो नगर निगम की जिसकी ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ एक विशेषज्ञ के तौर पर ज़रूर कोई बड़े आर्किटेक्ट हों, चीफ इंजीनियर रह चुके हों, इस तरह से एक क्राइटेरिया वाले हों, 1-2 लोग जो शहर का भला कर सकें। शायद आप भी सहमत होंगे। बिल्कुल, अपने अपने क्षेत्र में जो भी अपना माहिर हासिल हैं उनको, तो वही बनाने चाहिए। पिछले साल 5 साल तक भाजपा के 20 पार्षद थे, 9 नॉमिनेटेड काउंसलर थे, और हम स्वच्छता में कहाँ चले गए, 1 से 66वें स्थान पे चले गए। तो हमें तो लगता है कई बार कि नगर निगम की भी ज़रूरत है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन जो भी हो, नॉमिनेटेड काउंसलर की संख्या निश्चित रूप से घटाई जाए। सुरेंद्र बहगाजी जो यहाँ पे आर्किटेक्ट हैं, इन जैसे लोगों को इनमें ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए, जो 1-2 बनाए जाएं। नहीं तो फिर वही होगा कि आप देखिए कि किसी भी सड़क पर आप चल नहीं सकते, वो हाल है। डंपिंग ग्राउंड की हालत देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, नॉमिनेटेड काउंसलर का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि उनको कोई काम सौंपा ही नहीं जाता, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने का ही काम है उनको। मीटिंग अटेंड करो, उसके बदले में भत्ते लेकर के जाओ। आप सुन रहे होंगे आवाज़, हम प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं, कभी चिड़ियों की आवाज़, कभी तोते की आवाज़ आप सुन रहे हैं साथ के साथ। ऐसा लगता है कि हम दोनों जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका समर्थन जो है चिड़ियों का, तोते का भी है कि शायद नॉमिनेटेड काउंसलर यहाँ पर ना बने। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी तो। दूसरी बात कि नॉमिनेटेड काउंसलरों का जितना दुरुपयोग किया गया, इस वजह से वोटिंग राइट ख़त्म हुई है शर्मा जी। स्वच्छता में भी हम गिरे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि पार्षदों के, नॉमिनेटेड पार्षदों के चयन में देरी क्यों हो रही, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर सवाल है इस शहर के लिए आज के समय में। बिल्कुल, ये जो है देरी नहीं, मुझे लगता है शायद जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये सोच रही होगी भी कब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद फिर हम कोई फैसला लें इसके बारे में। मुझे ये बिल्कुल, ये कल शायद कोई सुनवाई होने वाली है। वैसे तो ये भी संभावना हो सकती है कि वो टल भी जाए, कुछ हो, सुनवाई भी हो, कुछ भी हो, तो हो सकता है कि इसका एक इंतज़ार हो कर रहे हों। लेकिन यहाँ पे हमारा खासकर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल जी, उनको इस बार सोचना पड़ेगा कि इस शहर पे नॉमिनेटेड काउंसलर वो हों जो वाकई अपने क्षेत्र के काबिल आदमी हों। ये नहीं कि एक उस जाति से उठा के ले आएँ, कभी उस जाति से उठा के ले आएँ, जो कांग्रेस के ज़माने में होती रही है। अब भले उसमें एक इनकी वो है कि ये इस मामले के बहुत वो थे, रिटायर्ड IAS थे, रिटायर्ड कर्नल थे, लेकिन उसमें कुछ जातिगत आधार भी देखे गए थे उसमें, जैसा हमको पिछले कुछ हम 2013 से लेकर के हम जो देख रहे हैं। तो इस बार भी लगभग वो जो भाजपा के शासन में यही इस तरह से कुछ हुआ है कि किसको उठा करके आपने नॉमिनेटेड काउंसलर बना दिया, उसका कोई राउल ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बहुत ही सोच समझकर इस बार फैसला लेना पड़ेगा। अगर नॉमिनेटेड काउंसलरों की संख्या घटा दी जाए तो शायद इस शहर का भला हो जाए। आप भी इस पे सहमत होंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनका कोई भी रोल इस नगर निगम में नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न है कि नियम कायदे कानून का, कि उसमें 9 नॉमिनेट काउंसलर रखे गए हैं, उस सबको भी तब्दील करना होगा। और तब्दीली तो होगी ही, लेकिन ये भी ना हो कि किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों। वो अगर किसी पार्टी से जुड़े लोग हों तो निश्चित रूप से उसको ना बना जाए। वोटिंग राइट तो होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, वो पार्टी से बेशक वो नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन जब मेयर का चुनाव होता है तो पार्टियां उनको जो है जाने की कोशिश करती हैं, और फिर वो किसी न किसी जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने पार्टियों के हिसाब से वोटिंग करते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो वोटिंग राइट तो फिलहाल ख़त्म ही है। अब देखते हैं कि कोर्ट से क्या इस पर कोई आदेश होता है, ये तो देखने वाली बात है। तो आपने सुना संजीव शर्मा जी को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता के बहुत बड़े रिपोर्टर वहाँ पे रह चुके हैं। और मैं कुमार मधुकर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं।
कुछ लोग हो सकता है कि मुझे गाली भी दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।